हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। वैसे काफ़ी दिनों बाद देख रहे होंगे ना, आज कैमरा ऑन है। अच्छा हो गया, काफ़ी वीडियो हो गई जिनमें कैमरा ऑफ ही रहता ना। तो अपन कहाँ पे थे कल? अपन ने हाफ चेक लिस्ट ही सोल्व की थी। 16 या 17 क्वेश्चन किए थे उसमें अपन ने कंप्लीट। उसके बाद कुछ ऐसा काम आ गया, उसकी वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो वो आगे का आज अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना कौन सा था 21 में? मतलब पहला तो हो गया था, कौन सी स्लाइड पे रुके थे? शायद 16 या 17। देख लेते हैं। 16 तो ओपन करते हैं। अच्छा, 14 तो हो गया था, 15 तो हो गया था, 16 भी हो गया, 17 ये अपन ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, उसके बाद अपन बंद कर दिया था और कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। दया, अभिजीत एंड सारिका टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days। दया, अभिजीत और सारिका तीनों मिलके 6 दिन में कोई काम कर लेते हैं। ओके। The same work can also be completed when Daya and Abhijit together work for 3 days। दया और अभिजीत अगर 3 दिन काम करें, and then सारिका works alone for 23/3 days। और जो सारिका है ना, वो 23/3 दिन अलोन काम करे। ठीक है, तो काम पूरा हो जाता है। तो काम पूरा हो जाता है मतलब अगर इनकी टोटल एफिशिएंसी, तीनों की टोटल एफिशिएंसी मैं 1 मान लूँ, तो आप कहोगे कि एक की एफिशिएंसी से ये 6 दिन काम करते हैं, मतलब 6 काम हो गया टोटल। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये ऐसे अलग-अलग करेंगे तब भी 6 काम ही होगा टोटल तो पूरा। ठीक है, इसको तोड़ो ज़रा। 3D प्लस 3A प्लस ये कितना हो गया? ये 7 से 2/3 डेज़ हो गया। इसमें से भी 3 अलग कर लो। तो ये 3S प्लस कितना रह गया? 4 से 2/3S इक्वल 6। तो ये यहाँ पे 3 कॉमन लेना ज़रा। D प्लस A प्लस S प्लस 4 से 4 से 4 3 12 14/3 डेज। 14/3 एस इक्वल टू 6 आ गया। तो ये डी प्लस ए प्लस एस की एफिशिएंसी तो आपको पता है ना कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे ये कितनी होगी? टोटल 3 हो गई। ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा तो कितना हो गया? 14/3 एस इक्वल टू 3 हो गया। तो एस की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9/14 एफिशिएंसी आ गई। 9/14 एफिशिएंसी एस की आ गई। ओके। अगर 9/14 एस की एफिशिएंसी आ गई, अपने से पूछ क्या रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय सारिका अलोन। सारिका अलोन कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी? टोटल काम करना कितना था उसको? 6 काम। एक दिन में कितना काम करती है? 9/14। तो इससे डिवाइड कर दो तो दिन आ जाएंगे अपने पास। 14 ऊपर चला गया अपॉन 9। तो 3 से कट किया तो ये 2 और ये 3, तो 28/3 डेज आ गए। डिवाइड करेंगे तो 9.33 डेज आ जाएंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये अपना 17th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। ए मिक्सचर विद ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड 80 लीटर ऑफ वाटर इज सोल्ड एट 22 per liter at no profit and no loss if the price of pure milk is Rs 44। how much pure milk is there in the mixture? प्योर मिल्क कितना है ये पूछ रहे हैं। आपको क्या कह रहा है कि इसने 80 लीटर तो वाटर है इसके पास और कुछ मिल्क है। मिल्क हमें नहीं पता, मिल्क हमें निकालना है। इसको ये 22 रुपए पे सोल्ड करता है, तो इसको ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो ये मिल्क था इसके पास कुछ, प्लस 80 लीटर वाटर था। वाटर की कॉस्ट तो जीरो ही थी ना। अपने इंडिया में तो फ्री में मिल जाता है दूध वालों को पानी मिलाने के लिए। दूध वालों को मिल जाता है फ्री में। वैसे बोतल लोगे तो और महंगा ही पड़ता है ये। तो 0 रुपए का हो गया। ये कह रहा है कि इसको भी ये 22 रुपए का सोल्ड करता है। मतलब इस जो ये वाटर था ना, इससे ये कमाएगा कितना? 22 रुपए के हिसाब से कमाएगा। तो इसको जितना प्रॉफिट होगा ना, बट ये तो कह रहा है प्रॉफिट, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो मतलब ये जो दूध की जो जिसमें ये खरीद के ला रहा था, उससे कम पे सेल कर रहा है। ये कह रहा है कि दूध को ये 44 में खरीद के ला रहा था, बट सेल 22 में ही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लॉस देखोगे, मतलब प्रॉफिट देखोगे वाटर की वजह से कितना हो गया? 80 इंटू 22 हो गया। अब कह रहा है कि ये 1 लीटर दूध को 22 रुपए कम पे सेल करता है। तो कितने लीटर सेल करे कि ये वाला इक्वल जीरो हो जाए? आप कहोगे इसको डिवाइड कर दो 80/22। मतलब ये सब कुछ कट जाए तो इसके पास ना प्रॉफिट ना लॉस रहे। तो 22 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो गया? 80 लीटर ही इसके पास मिल्क हो गया।
बी ऑप्शन हो गया। ये तो अगर मतलब वैसे भी कर सकते थे कि 22 पे सेल कर रहा है और 22 ही डिफरेंस है, तो मतलब उतना ही रहा होगा ताकि सब कुछ सेम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। इन हाउ मेनी वेज मैंगो कैन बी अरेंज सो ऑल वोवल्स कम टुगेदर। ऑल वोवल एक साथ होने चाहिए। वर्ड क्या है? मैंगो। मैंगो में वोवल है कितने? आप कहोगे एक तो ए है एक ओ है। ए और ओ को एक अगर एक साथ बना लो आप, ये एक लेटर बना लिया आपने। आपने मान लिया कि ये मेरे पास एक लेटर है, उसके अलावा कितने रह गए आपके पास? एक एम रह गया, एक एन रह गया, एक जी रह गया। मतलब ये 4 लेटर हो गए। तो इन 4 लेटर को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? 4 का फैक्टोरियल, राइट। उसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? क्या ए और ओ भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं? बक्से से बाहर नहीं जा सकते ब्रैकेट से, बट इंटरचेंज तो हो सकते हैं ना। ऐसे तो हो ही सकता है ओ ए एम एन जी, ऐसे हो जाए एम ए ओ एन जी हो जाए, एम ओ ए एन जी हो जाए, तो ये आपस में इंटरचेंज तो हो ही सकते हैं। तो दो को इंटरचेंज करने के लिए 2 का फैक्टोरियल, तो कितना हो गया ये? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, साथ में 2 इंटू 1, तो 4 तिरी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 आंसर आ जाएगा, यानी 19th में सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी रूम नंबर हैविंग 4 डिजिट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये डिजिट है, इनसे 4 डिजिट का नंबर बनाना है रूम का। इफ इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए 4 4 3 3, इसमें दो 4 बार, 2 बार 4 आ गया, 2 बार 3 आ गया, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। मतलब 2 बार 4 आ गया, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। साथ में पहली डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब ये 4 नंबर का बनेगा तो यहाँ कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ओके, नहीं आएगा। तो मतलब पहली डिजिट पे 0 नहीं आना चाहिए, तो कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 6 7 8 9। 0 के अलावा 9 डिजिट है, उन 9 में से कोई भी एक आ जाए। ठीक है। अब 0 तो यहाँ नहीं आ सकता था, बट यहाँ तो 0 आ सकता है। हाँ। मैं आऊँ? हाँ ठीक। हमारी बकरियां खेत से आ गई हैं, घर पे मैं अकेला हूँ, उनको अब वापस खेत पे पहुंचाना है। चलो, इस क्वेश्चन के बाद मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके कराऊंगा। तो ये कितनी डिजिट? 9 डिजिट आ गए। 9 डिजिट में से कोई भी एक आ गया पहले नंबर पे, ठीक है। उसके बाद एक डिजिट इनमें से कोई एक आ गया, तो वो वाली डिजिट नहीं लेनी। मान लो एक आ गया तो वो नहीं लेंगे, 2 आ गया तो वो नहीं लेंगे। तो पर उनके अलावा कितनी डिजिट रह गई? अब 8 रह गई। पर ये 0 जो अपन ने पहली डिजिट में नहीं लिया था वो तो आ सकता है यहाँ पे। ओवरऑल देखे तो 9 डिजिट ही यहाँ हो गई। अब देखो टोटल ये 10 डिजिट थी, यहाँ तो कोई भी आ सकता है, यहाँ कोई भी आ सकता है। एक डिजिट यहाँ आ चुकी, एक यहाँ आ चुकी, मतलब टोटल 2 डिजिट काउंट हो चुकी। तो रह गई कितनी? 8 डिजिट। 8 हो गई यहाँ पे। अब 3 डिजिट आ गई, कितनी रिमेनिंग रह गई? 7 में से कोई एक आ जाए। तो केस कितने हो गए टोटल? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया? 8 7 56। 56 इंटू 9 करोगे तो ऐसे कर लो, 560 माइनस 56, 10 से गुना करके एक कम कर लो, तो कितना हो गया? 504। वापस 10 माइनस एक कर लो, तो 5040 माइनस 504 कितनी होगी? 45 36। 45 36 आना चाहिए ना? हाँ ठीक है, 45 36 ही आएगा। ये ऑप्शन हो गया, नन ऑफ दीज। तो जो अपना काम आया था वो कर रहा था मैं वीडियो पॉज करके, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी अर्थमेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अपन क्या देखेंगे? डीआई देखेंगे। पहले डीआई देखते हैं। डीआई क्या कहना चाह रही है? डायरेक्शन पढ़ते हैं, जो डीआई आती है डायरेक्शन पढ़ते हैं। द लाइन ग्राफ shows the total number of analog watch sold by 5 different shop P, Q, R, S and T in the month of March and the column। ये जो भी डाटा दिया हुआ है सारा मार्च के मंथ का दिया हुआ है। And the column graph shows the ratio of analog watch and sold ratio digital watch sold, as in the ratio of analog ratio digital for shop P is 2:1। P में आपको बताया कि 2:1 में एनालॉग और डिजिटल सोल्ड होती हैं।
अपने पास रेशियो में कितना दे रखा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक एक के गैप पे है, तो ये तो 2 दे रखा है और ये 1 दे रखा है, मतलब ये रेशियो क्या हो गया, 2:1। ये यही बताया है इसने कि ये ऐसे 2:1 लेना है। जैसे क्यू में कितना हो गया, 3:2, आर में कितना हो गया, 2:5, एस में कितना हो गया, 6:7, टी में कितना हो गया, मेरी वजह से कट रहा है क्या ये टी वाला, ये लास्ट वाला टी वाला है, देख लेना, 11, 12, 13, 13:12। काफी दिनों बाद तो वैसे भी कैमरा ऑफ ऑन किया है, ऑफ कर दें। चलो टी का कट रहा है, मैंने आपको टी का बता दिया लास्ट का, टी का है 13:12, वैसे आगे वाले पे तो नहीं कटेगा। ठीक है, इधर क्या कह रहे हैं इस वाले लाइन ग्राफ में कि जितनी भी टोटल एनालॉग वो सोल्ड हुई है ना, उनका टोटल दिया हुआ है, टी में कितनी सोल्ड हुई है, कितनी का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, लाइन कितनी, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है, 5 का गैप है, मतलब एक लाइन एक की, तो कितनी होगी, 56, 57, 58, 58 अगर एनालॉग हो गई तो दो रेशियो में एनालॉग कितनी है, दो, दो की वैल्यू 58, तो एक की वैल्यू 29 हो जाएगी। ओके, इसमें कितनी है, क्यू में कितनी है, 42, 42 है, तो इस तीन की वैल्यू कितनी होगी, 42, तो एक की वैल्यू 14 यानी दो की वैल्यू 28। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें करना क्या है, पर अपन करेंगे कैसे, परक्यूशन करेंगे, ना कि ऐसे करेंगे। ठीक है, तो परक्यूशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिजिटल वॉच सोल्ड बाय पी एंड एस टुगेदर, पी और एस में, पी में रेशियो क्या आ रहा था, आप कहोगे 2:1 आ रहा है, पी में एनालॉग कितनी थी, 58, तो डिजिटल कितनी हो जाएंगी, 29, और किसकी बात कर रहा है साथ में, एस की, एस में रेशियो क्या आ रहा था, 6:7। ठीक है, और एस में एनालॉग कितनी है, आप कहोगे 54, इस 6 की वैल्यू 54, मतलब एक की वैल्यू 9, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 63। तो इसने क्या बोला, इन दोनों का टोटल 29 और 63 का, 29 प्लस 63 अपॉन रेशियो किसके साथ लेना है, टुगेदर इन मार्च टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिजिटल वॉच सोल्ड बाय टी इन मार्च। अब क्या आ गया ये, मदिरा ककड़िया का बीज ले रहे 50 रुपया किलो, जानते भी हो क्या मदिरा ककड़िया होता क्या है, मदिरा इंग्लिश में बोले तो वाटरमेलन, वो तो तरबूज होता है, उसी के टाइप का होता है कुछ, उसके बीज की बात कर रहा है। टी मार्च में कौन सी, डिजिटल वॉच, टी का रेशियो कितना आ रहा है, आप कहोगे 13:11 आ रहा है, और एनालॉग कितनी दे रखी है यहाँ पे, 52, 13 की वैल्यू अगर 52, तो एक की वैल्यू 4, मतलब 11 की वैल्यू 44, इनका रेशियो पूछ रहा है, तो ये 29 प्लस 63 कितना हो गया, 92:44, यानी 23:11, ए ऑप्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिजिटल वॉच सोल्ड बाय शॉप पी आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेज सोल्ड बाय। अब इस क्वेश्चन में है ना, अब आपने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, एस का भी डिजिटल निकाला, टी का भी डिजिटल निकाला, वापस नहीं निकालना है, टी का डिजिटल कितना आया था, 44, ठीक है, एस का डिजिटल कितना आया था, आप कहोगे 63, पूछ कह रहे टी आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ, कितना लेस है ये इससे, आप कहोगे 19 लेस है, अपॉन 63 इंटू 100, 19 ही ना, हाँ जी बिल्कुल 19 है। अब कहोगे कि ये तो कुछ भी नहीं कट रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी मत काटो आप, कितना हो गया, 19 को क्या लिख सकते हो आप, 63 माइनस 44 लिख सकते हो, तो 63/63 करोगे तो 100% हो गया, 44/63 कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है अपने से, इसको 66 मान लो, 66 मानोगे तो ये 2/3 हो गया, 2/3 कितना होता है, 66.67% होता है, यानी कितना हो गया, 33.33%। अब ये 33.33% से कम आएगा या ज्यादा आएगा, बताओ, नीचे क्या है, यहाँ पे 44/63 है, 66 होता तब जाके 3 मिलता, मतलब 2/2 पॉइंट कुछ ही मिल रहा है, तो 2.2 कुछ मिल रहा है, मतलब ये मतलब जो परसेंटेज अपने पास 66 आ रहा था 2.3 से, अब आप कह रहे हो 2 2 पॉइंट कुछ करोगे, मतलब इससे परसेंटेज ये 66 से भी ज्यादा जाएगा,
अगर 100 में से 66 से ज्यादा करोगे तो 33 से कम आएगा, 33 से कम आएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच एंड एनालॉग वॉच, डिजिटल वॉच की 18,000 रुपए, एनालॉग वॉच की 13,000 रुपए, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू अर्न बाय शॉप क्यू की बात कर रहे हैं, शॉप क्यू ने कितना सोल्ड किया। आप कहोगे कि एनालॉग कितनी सोल्ड की शॉप क्यू ने, 42, रेशियो कितना आ रहा है एनालॉग और डिजिटल का, 3:2, मतलब 3 की वैल्यू क्या है 42, एक की वैल्यू 14, तो दो की वैल्यू कितनी होगी 28, तो डिजिटल कितनी है 28, एक की वैल्यू कितनी है 18,000, और एनालॉग कितनी है 42, एक की वैल्यू कितनी है 13,000, तो टोटल रिवेन्यू कितना हो गया, 30 आ गई, 18 इंटे 144, 14 रह गया, 18 दूनी 36, 36 प्लस 14 504 प्लस 00, ये कितना हो गया 30, 13 दूनी 26, 2 13 चौक 52 और 2 54, टोटल कितना हो गया 5 और 10, 5 4 0, यानी 105 के बाद 40, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड बाय आर एंड एस इन द मंथ ऑफ मार्च। एवरेज वॉच की बात कर रहा है आर और एस में, अपने को नहीं पता कि कौन सी एनालॉग लेनी है, कुछ नहीं बोला, मतलब टोटल लेनी है। तो आर में कितनी है, आर में एनालॉग कितनी है 46, रेशियो में कितना आ रहा है 6 रेशियो, नहीं, आर का पूछा ना, आर का कितना है 2:5, तो इस 2 की वैल्यू कितनी है 46, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 115, क्योंकि एक की वैल्यू 23, तो 5 की वैल्यू, तो टोटल कितनी हो गई आर की, 100 प्लस 40 करोगे तो 140, 140 प्लस 21 यानी 161। किसके साथ लेना है, एस के साथ, एस का अपन ने निकाला था, वैसे दोबारा देख लो, एस में कितनी हो रही है 54, रेशियो क्या हो रहा है 6:7, 6 की वैल्यू 54, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई 63, तो टोटल कितना हो गया 6 5 11 और 4 3 7, 117 हो गया। इनका क्या लेना है, एवरेज लेना है, एवरेज लेना है तो 2 से टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो, 7 रे 8, 278/2 करोगे तो 278/2 करोगे तो कितना हो गया, ये 139 हो जाएगा। व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड बाय आर एंड एस इन द मंथ ऑफ, तो 139 यही आएगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। आर और एस की बात कर रहा है, आर में ये 46 थे, रेशियो में कितना है 2:5, यानी 2 की वैल्यू 46, तो 1 की वैल्यू 23, 5 की वैल्यू 115, बिल्कुल सही। एस में 54, 6 की वैल्यू अगर 54, तो 7 की वैल्यू 63, टोटल देखेंगे बिल्कुल सही है, 5 3 8 178। इन्होंने पता है किसका लिया है, इन्होंने सिर्फ एनालो डिजिटल का लिया है, कहीं डिजिटल के बारे में बोला है, नहीं बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ इफ आउट ऑफ द टोटल डिजिटल वॉचेज सोल्ड बाय शॉप क्यू एंड टी टुगेदर, क्यू और टी की टुगेदर, क्यू ने कितनी सोल्ड की थी, अभी आपने निकाला था 28, टी ने कितनी की थी, टी ने कितनी की थी 44 डिजिटल वॉचेज, कितनी 28 और 44, 28 और 44, 28 और 44 टोटल कितना हो गया, 8 4 12, 5 और 2 7, 72 वॉच हो गई टोटल। अब ये कह रहा है इफ आउट ऑफ द टोटल डिजिटल वॉचेज सोल्ड बाय शॉप क्यू एंड टी टुगेदर 1/7 ऑफ द वॉचेज सोल्ड बाय शॉप क्यू, ठीक है, एंड 1/11 ऑफ द वॉचेज सोल्ड बाय टी वेर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, यहाँ पे टुगेदर मतलब टोटल नहीं चाहिए था अपने को, ये बोल रहा है जो एस में सोल्ड किया ना क्यू में 28, इनका 1/7 क्या हो गया डिफेक्टिव आ गया, मतलब 4 वॉच आ गई, ठीक है। एक बटे टी का कितना आ गया 1/11, 1/11 कितना करोगे 44 का 4 आ गई इसकी डिफेक्टिव, एंड दूज रिटर्न बाय द कस्टमर, ये वाली वापस रिटर्न कर दी, देन फाइंड द एक्चुअल वॉचेज सोल्ड बाय क्यू एंड टी विच हैड नो कंप्लेंट्स एज सच, तो क्यू और टी ने टोटल कितनी सोल्ड की, एक मिनट रुको, हाँ
सॉरी गाइस, सब आज ही आएंगे, कॉल भी आज ही आएगी, बकरी भी आज ही आएंगे, बीज खरीदने वाले भी आज ही आएंगे। तो इसने क्या कहा कि 28 डिजिटल वॉच जो सोल्ड की थी उसमें से 4 डिफेक्टिव हो गई, वो वापस दे दी कस्टमर ने। 44 इसने जो डिजिटल वॉच सोल्ड की थी उसमें से 4 डिफेक्टिव है वो वापस दे दी। मतलब ये डिजिटल वॉच कितनी सोल्ड हुई, इसकी तो 24, इसकी कितनी होगी, 40 हो गई। साथ में इन्होंने एनालॉग भी तो सोल्ड किए, उनमें तो कोई कंप्लेन के बारे में अपने को नहीं बोला, मतलब वापस नहीं आ रही है, क्योंकि एनालॉग कितनी है, आप कहोगे 42। ओके, 42 ठीक है, एनालॉग कितनी है, 52, तो इसकी 52, तो टोटल वॉचेज कितनी सोल्ड हो गई, क्योंकि कितनी रह गई, 4 2 6 66, टी की कितनी हो गई, 2 5 4 9, तो ओवरऑल टोटल देखें तो 158, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, ये अपना एक ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ जो ही आता है मैं हर बार आपको कहता हूँ क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन पढ़ेंगे, अपने पास टाइम हो या नहीं हो पर हम पढ़ेंगे। The graph shows the data of 5 sections of class 12 about the total number of students in each section and the number of boys in each section. Study the data। मतलब एक तो दे रखा है आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ये ब्लू इंक वाला, साथ में रेड इंक वाला क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बॉयज दे रखा है। टोटल बॉय टोटल दे दिए, बॉयज दे दिए, टोटल कितने दे दिए, कितने, एक है। एम यहाँ पे गैप कितना है, आप कहोगे 25 का गैप है। लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, 25 का गैप है, मतलब एक लाइन में 5 का गैप है, राइट। तो ये कितनी लाइन, 190 से 2 लाइन नीचे है, मतलब एक 180 हो गया टोटल, या फिर 165 से 3 लाइन ऊपर, मतलब 165 प्लस 15 180 हो गया। बॉयज कितने हो गए, बॉयज आप कहोगे कि 115 से एक लाइन कम यानी 110, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगे, ए में 70 हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही बी में देखें तो बी में 2 लाइन ऊपर 140 से यानी 150 हो गया टोटल। बॉयज कितने हो गए, 65 प्लस 5 यानी 70 हो गए, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 80 हो गई। ऐसे इसमें डाटा निकालना है, तो अपन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ई, सेक्शन ई में गर्ल्स की बात कर रहा है, सेक्शन ई में टोटल कितने हैं, 190। बॉयज कितने हैं सेक्शन ई में, 65 से एक लाइन कम यानी 60, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 130 हो गई। तो ये 130 है ना, ये कितनी वाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी, सेक्शन बी में गर्ल्स, सेक्शन बी में टोटल कितने हैं, 150। सेक्शन बी में बॉयज कितने हैं, 65 प्लस 5 70, 70, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 80। तो ये 80 से कितनी ज्यादा है, आप कहोगे 50 ज्यादा है, किससे, 80 से, इंटू 100, तो ये 5 और ये 4 यानी 250 अपॉन 4 हो जाएगा। 250 अपॉन 4 कितना हो गया, 62.5%, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा पहले का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन बी, सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 65 प्लस 5 70, टू दैट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन डी, सेक्शन डी में गर्ल्स कितनी है, सेक्शन डी में टोटल कितने हैं, 165 माइनस 5 यानी 160, बॉयज कितने हो गए, 90 हो गए, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 70, तो 70 अपॉन 70 रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12 कंसिडरिंग द गिवन 5 सेक्शन, टोटल 5 सेक्शन में गर्ल्स कितनी है। आप कहोगे कि ए में तो 180 टोटल थे, बॉयज कितने थे 110, मतलब 70 गर्ल्स हो गई, ठीक है। इसमें कितने थे 150 टोटल, और गर्ल्स बॉयज थे 70, मतलब 80 गर्ल्स हो गई, ठीक है। सी में बात करें तो 165 प्लस 5 यानी 170 बॉयज, 170 टोटल, और बॉयज बी के सेम ही मतलब 70, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 100 हो गई। डी का अपन ने निकाला था अभी, जो निकाल लिया उसको वापस नहीं निकालना है, डी का 70 आ गया। ई का इससे पहले क्वेश्चन में निकाला था 130 आया था, ठीक है। तो एवरेज पूछ रहा है, तो या तो देखो सब में टोटल 5 है, 5 का सब में डिवाइड हो रहा है तो सब में डिवाइड कर दो, या फिर सम करके डिवाइड कर दो। सब में अगर 5 का पहले डिवाइड करते हो तो ये 14 आ गया, फिर 18/5 यानी 16 हो गया, 100/5 यानी 20 हो गया, 70/5 यानी 14 हो गया, 130/5 यानी 26 हो गया। तो टोटल देखोगे तो कितना हो गया, 14 प्लस 16 30 प्लस 20, 14 प्लस 26 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 20 60, 60 और 30
90 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फोर्थ, इफ 20% ऑफ द बॉयज ऑफ सेक्शन ए आर बिलो 18 ईयर एज देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ सेक्शन ए हु आर बिलो 18 ईयर्स। जो 18 ईयर से कम है सेक्शन ए के बॉयज का कितना है, 20% है। तो ए के बॉयज हैं कितने, आप कहोगे 110। 110 का 20% कितना होता है, 22। ये 22 कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज ऑफ सेक्शन सी। सेक्शन सी में टोटल बॉयज कितने हैं, 65 प्लस 5 यानी 70। तो ये 70 का कितना परसेंटेज है, अप्रोक्सीमेट। जीरो से जीरो कट कर दिया तो ये कितना हो गया, 220/70। 220/7 यानी 3। 31.30, 728, 31.42% यानी अप्रोक्सीमेट बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए की टोटल गर्ल्स, सेक्शन ए के टोटल बॉयज कितने हैं 180, गर्ल्स कितने, बॉयज कितने हो गए 101। टोटल स्टूडेंट्स 180, बॉयज 110, तो गर्ल्स कितनी हो गई 70। ये मैं वापस बता रहा हूँ पर आपको निकालने नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने सारा डाटा निकाल लिया था, बॉयज भी निकालिए गर्ल्स भी निकालिए, तो वापस नहीं निकालने हैं। The total number of girls of section A are approximately what percent more than the total number of boys in section E। सेक्शन ई में बॉयज कितने हैं, 65 में से 5 कम करोगे तो 60, तो ये 60 से कितना ज्यादा है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा गर्ल्स की बात कर रहा था क्या, गर्ल्स तो 70 है ना, तो कितना ज्यादा है, आप कहोगे 10 ज्यादा है, किससे 60 से, तो 10/6 इंटू 100 करोगे, 10/60 तो 1/6 हो गया, 1/6 कितना होता है 16.67 या 16.66%। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है सेकेंड ग्राफ। इसके बाद अपन सोल्व करेंगे थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ जो ही आएगा अपन क्या करेंगे, हमेशा डायरेक्शन पढ़ेंगे। लाइन ग्राफ गिवन अबव शोज टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर। टोटल मेल विजिटर की बात कर रहा है ऑन 4 डिफरेंट डेज टू ए पार्क एंड इट आल्सो शोज परसेंटेज ऑफ फीमेल विजिटर ऑन दीज 4 डेज। ओके, वाह नाइस ग्राफ। ये क्या कह रहा है, 120 क्या है टोटल मेल विजिटर, ठीक है। परसेंटेज, वाओ, परसेंटेज को ऐसे लिखा है, और फीमेल विजिटर कितनी है ए मंडे को 76%। अगर फीमेल है 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उसमें से फीमेल अगर 76 है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, मेल कितने हो जाएंगे 24%। उनकी वैल्यू कितनी देर की है 120, मतलब 1% कितना आ गया 5 आ गया। तो संडे को टोटल कितने आ गए 500 आ गए। ऐसे ही इसकी बात करें गर्ल्स की, फीमेल कितनी है इसमें 30%, मतलब बॉयज कितने हो गए 70%। 70% की वैल्यू कितनी देर की है 280, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 4, तो मतलब मंडे को टोटल विजिटर कितने हो गए 400। एक मिनट, कौन आवाज दे रहा है। ऐसे इसका डाटा निकालना है, पर अपन निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक ही ग्राफ है। इसमें भी अगर अपन सारा डाटा पहले निकालेंगे, वैसे निकाल लो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही टाइम रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल फीमेल विजिटर ऑन संडे एंड मंडे टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। पूरे मतलब सब कुछ सोल्व करा लिया इस क्वेश्चन में पहले में ही, कोई नहीं, पहले ही क्वेश्चन में आपसे सब कुछ निकलवा रहा है, फीमेल निकलवा रहा है, मतलब फीमेल तो वैसे ही सब कुछ ही रह गया इसमें, क्योंकि अपने को बोल ही नहीं देगा। तो कोई ना, इस क्वेश्चन में आप पहले निकाल लो, मतलब पहले ही क्वेश्चन में आपको पता लग गया ना कि सारा पूछ रहा है, तो क्यों मैं बार बार फिर सब क्वेश्चन में देखूंगा। तो इसमें क्या कहा, 37.5% गर्ल्स हैं, तो रिमेनिंग कितने हो गए 62.5% बॉयज हो गए। अब ये आपको याद होना चाहिए 62.5, वैसे निकालना चाहो तो निकाल लो 50% प्लस 12.5%। ये भी लिख के नहीं करना, ओरली करना है 1/2 प्लस 1/8 यानी 5/8। ये ओरली होना चाहिए, 5/8 हो गया। तो 5 अगर बॉयज हैं तो 5 की बॉयज की वैल्यू कितनी देर की है 500, मतलब टोटल कितने हो गए ट्यूसडे को 800 हो गए, ठीक है। इसने क्या कहा 40% फीमेल है, मतलब 60% मेल हो गए। मेल की 60% की वैल्यू कितनी देर की आपको 420, तो 1% कितना हो जाएगा 7, मतलब वेडनेसडे को टोटल कितने हो गए 700 हो गए। 700 अगर वेडनेसडे को टोटल हो गए, आपको पता है, देखो ये सारा डाटा मैं मिटा देता हूँ, वैसे आपको ये सब कुछ मिटाने की जरूरत नहीं है।
मतलब आप तो वैसे ही लिखोगे ना आराम से प्रेस। संडे को टोटल कितने हो गए 500, मंडे को टोटल कितने हो गए 400, ट्यूसडे को टोटल कितने हो गए 800, वेडनेसडे को टोटल कितने हो गए 700 हो गए। ये तो थे टोटल, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। उसके बाद बॉयज मतलब मेल आपको दे रखे हैं इसने डायरेक्ट, ठीक है, तो मेल कितने दे रखे हैं 120, ये 280, ये वाले 500 दे रखे हैं, और ये 420 दे रखे हैं। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, आप कहोगे 380, ठीक है, 380 यहाँ पे कितनी हो गई 120, यहाँ पे 300, और यहाँ पे 280। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल फीमेल विजिटर ऑन संडे एंड मंडे। संडे और मंडे को टोटल फीमेल विजिटर कितनी है 380 प्लस 120 यानी 500, ठीक है। इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ट्यूसडे और वेडनेसडे को फीमेल कितनी है 300 और 280, तो 300 और 280 टोटल कितना हो गया 580। दोनों में डिफरेंस पूछ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 80 का, यानी पहले क्वेश्चन में सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल विजिटर ऑन वेडनेसडे आर व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ विजिटर ऑन संडे। विजिटर ये कितने थे 76% फीमेल थी, तो मेल कितने हो गए 24%। 24% की वैल्यू 120, मतलब एक की वैल्यू 5, तो संडे को टोटल 500। मेरे को पता है 37.5% कितना होता है 3/8 होता है, तो मतलब बॉयज कितने हो गए 5, 5 की वैल्यू 500, तो 8 की वैल्यू 800। तो अब ये क्या कह रहा है, टोटल विजिटर ऑन वेडनेसडे आर व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ विजिटर ऑन संडे। तो ये 800 है वेडनेसडे को, संडे को कितने हैं 500 है, तो कितने ज्यादा है आप कहोगे 300 ज्यादा है, तो 300/500 करोगे तो 20 से 20 यानी 3/5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 60%। 60% तो ऑप्शन है नहीं, यानी ई ऑप्शन हो जाएगा सेकंड में, नन ऑफ दीज। कुछ गलत किया है क्या, 800 ही आ रहे हैं ना, अच्छा अच्छा, ट्यूसडे का निकाल देगा। वेडनेसडे को टोटल कितने आ रहे थे 40%, 40% फीमेल मतलब 60%, 60% बॉयज, तो मेल मेल की वैल्यू कितनी दे रखी है 420, तो 1% की वैल्यू 7, तो ये टोटल कितना हो गया 700 हो जाएगा। ये अगर 700 तो ये कितना हो गया 200, तो 2/5 कितना होता है 40%, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर ऑन फ्राइडे आर 25% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर ऑन मंडे। मेल जितने भी मंडे को है कितने हैं 280, 280 से फ्राइडे को मेल कितने हैं 25% ज्यादा, 25% ज्यादा यानी 1/4, 1/4 करोगे तो ये 70, ये 70 ज्यादा है, तो 280 प्लस 70 कितना हो जाएगा 350 मंडे। while total number of female visitor on Friday are 40% more than the total number of visitor on Tuesday। ट्यूसडे को जितने टोटल नंबर ऑफ विजिटर होंगे ना उनकी 40% ज्यादा, तो ट्यूसडे को टोटल विजिटर कितने थे 800, 800 का 40% कितना होता है आप कहोगे 320, तो इससे 320 ज्यादा मतलब मेल फीमेल कितने हो गए 1120 हो गए टोटल। तो बोल रहा है कि फीमेल और मेल फ्राइडे को टोटल कितने हो गए 0 5 2 7 1470, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ विजिटर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को टोटल नंबर ऑफ विजिटर कितने आ रहे थे अपने 700, इज हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑन संडे एंड मंडे टुगेदर। ये 700 हो गए, फीमेल कितनी होगी 76%, 24% की वैल्यू 120, तो एक की वैल्यू 5, तो 76% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 380, 70% की वैल्यू 280, मतलब 1% की वैल्यू 4, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी 120, तो 380 प्लस 120 कितना हो गया 500 हो गया। इनमें डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 200, यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ देर इज वन गाइड फॉर पर 5 विजिटर ऑन ईच डे। हर दिन एक विजिटर के ऊपर मतलब 5 विजिटर पे एक गाइड होता है, ओके, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ गाइड रिक्वायर्ड फॉर ऑल विजिटर ऑन दीज 4 डेज। चारों दिन टोटल कितने गाइड होंगे, तो आप कहोगे कि संडे को 24% यानी 120, तो एक की वैल्यू 5, मतलब 500 टोटल विजिटर थे, 500 टोटल विजिटर थे, एक विजिटर पे 5 विजिटर पे एक गाइड, तो 500 विजिटर पे 100 गाइडर हो जाएंगे, ठीक है। मंडे को देख लेते हैं 70% की वैल्यू 280, मतलब 1% की वैल्यू 4,
तो टोटल कितने हो गए 400। 5 पे 1 मतलब 400 पे 80। ठीक है, ये कितना होता है 3/8। 3/8 तो बच गया कितना 5। 5 बॉयज हो गए तो 5 मेल हो गए तो 5 की वैल्यू 500। तो 8 की वैल्यू टोटल टोटल कितने हो गए 800। 5 के ऊपर 1 मतलब 800 पे कितने हो गए 160 हो गए। ठीक है, 40% फीमेल मतलब 60% मेल हो गए। 60% की वैल्यू 420 तो 1% की वैल्यू 7 तो टोटल कितने हो गए 700। 5 पे एक गाइडर मतलब 700 पे कितने हो गए 140। तो ओवरऑल टोटल देखें तो 160 प्लस 140 300। 300 और एक 400 480 हो जाएगा टोटल। यानी ए ऑप्शन हो गया। इस क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार्टिंग में डाटा भी निकलवा दिया कि डाटा निकाल के कैसे कर सकते हो, और पर क्वेश्चन मैंने डाटा निकाल के किया है। मैंने उस डाटा से नहीं लिया, पहले क्वेश्चन में यूज किया था, उसके अलावा नहीं किया। तो आज का सेशन अपना इतना ही रह गया था। तो ये आज अपन ने देख लिया। कल नहीं कर पाया मैं, उसके लिए आई एम सॉरी। तो आज अपन ने ये रिमेनिंग सेशन देख लिया। तो थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर जरूर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।